नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप अभी भी मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं? घंटों चार्ट के सामने बैठकर अपने सेटअप के बनने का इंतजार करते हैं, अपनी एंट्री का इंतजार करते हैं, टारगेट या स्टॉप लॉस के आने का इंतजार करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान कई बार अच्छी ट्रेड मिस भी हो जाती है, जिसका आपको बाद में मलाल होता है। तो आप सोचते हैं कि क्या हो अगर ये सारी प्रक्रिया जो है ये ऑटोमेट हो जाए, लेकिन ऑटोमेशन के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ये हमारी एक सबसे बड़ी गलतफहमी। तो आज का हमारा वीडियो जो है ये आपकी इन सभी समस्याओं का एक हल है। बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी के बिना भी आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, किस प्रकार से हम इस सारी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिलहाल हैं हम अपस्टॉक्स के डिफॉल्ट पेज के ऊपर। आज के हमारे वीडियो में हम अपस्टॉक्स का जो लेटेस्ट फीचर है अल्गोवर्स, जो हमें बिना किसी कोडिंग की जानकारी के बिना केवल साधारण भाषा में भी हम हमारी स्ट्रेटजी को वहां पे लिख सकते हैं और ट्रेडिंग जो है वो ऑटोमेशन होगा उसका, यानी अल्गो ट्रेडिंग होगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और यहाँ पे आपको एक मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो माई लिस्ट ऑर्डर्स, पोजीशंस, होल्डिंग्स और मोर, ये जो मोर है इसके अंदर ही हमें हमारा अल्गोवर्स का फीचर जो है वो मिलेगा। अब स्टॉक्स के सभी जो फीचर्स हैं, एनालिटिक्स के अंदर हमें जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। टूल्स के अंदर हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म में स्कैल्पर, चार्ट 360, ट्रेडिंग व्यू, एपीआई और अल्गोवर्स। ये जो आप देख रहे हैं अल्गोवर्स न्यू, आज का हमारा वीडियो जो है इसी के ऊपर फोकस करेगा। पूर्व में हम इसके ऊपर 3-4 वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए अल्गोवर्स किस प्रकार से फंक्शनिंग करेगा, किस प्रकार से अल्गो ट्रेडिंग में हमारी हेल्प करेगा। जैसे ही हम अल्गोवर्स के ऊपर क्लिक करते हैं, सबसे पहले अपस्टॉक्स का अकाउंट और अल्गोवर्स की जो ऐप है वो दोनों आपस में बाइंड अप होते हैं, यानी ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया बैकएंड के अंदर होती है। यानी आपका अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट, वो अल्गोवर्स ऐप से कनेक्ट होता है। ठीक है, हमारे पूर्व के वीडियो में हम निफ्टी ट्रेंड कैचर, बैंक निफ्टी बुलिश बाइंग और मोमेंटम ऑप्शन बाइंग, ये 3 स्ट्रेटजी जो हैं ये कवर कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी को कवर करेंगे। ये जो स्ट्रेटजी है, ये 9 स्ट्रेटजी हमें अल्गोवर्स ने रेडीमेड बना के दे रखी हैं। यानी हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल स्ट्रेटजी पिक करनी है और उसको डिप्लॉय करना है। अगर हम उसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट से संतुष्ट हैं, अगर हम जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड है उससे संतुष्ट हैं, तो हम यहाँ से उसको पिक करके डायरेक्ट डिप्लॉय करेंगे, तो वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऑटोमेशन में रन होगी। तो आज हम फोकस करेंगे ट्रेंड सर्ज बाइंग के ऊपर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी हम अल्गोवर्स प्लेटफॉर्म पे हैं। तो हमारी आज की स्ट्रेटजी का नाम है ट्रेंड सर्ज बाइंग। मींस जब मार्केट में ट्रेंड आता है तो उस ट्रेंड को हम किस प्रकार से कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये स्ट्रेटजी किसके ऊपर बेस्ड है? निफ्टी इंडेक्स के ऊपर ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। ये स्ट्रेटजी सिंगल लेग प्रीमियम बेस्ड स्ट्रेटजी है। मींस एक ही साइड में ट्रेड लेगी, बुलिश सिनेरियो के अंदर ये ट्रेड लेगी, यानी कॉल ऑप्शन के अंदर ही ये ट्रेड लेगी। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स टू टेक एंट्री इन कॉल ऑप्शंस टू कैप्चर द अप ट्रेंड मूवमेंट। यानी केवल कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेगी, यानी केवल मार्केट में तेजी की साइड में ट्रेड करेगी। और तेजी की साइड में ट्रेड करने के लिए ये मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो इसके बैकएंड में कोडिंग करी हुई है कि अगर कैंडल इस इंडिकेटर के ऊपर क्लोज हो जाए, इसके भी ऊपर क्लोज हो जाए, इसके भी ऊपर क्लोज हो जाए, तो हमें कॉल साइड में एंट्री लेनी है। यानी ट्रेड्स रेयर मिलेंगी, लेकिन जब ट्रेड मिलेंगी तो अच्छी ट्रेड मिलेंगी। इंट्राडे एमआईएस ऑर्डर जो है वो स्ट्रेटजी अपने आप लगाएगी, यानी ट्रेड जो है वो ओवरनाइट खड़ी नहीं रहेगी। आज ट्रेड में एंट्री हुई तो आज ही ट्रेड क्लोज होगी। ठीक है, केवल बुलिश सिनेरियो को ये कैप्चर करती है, प्रीमियम बेस्ड है, यानी एक पर्टिकुलर प्रीमियम की स्ट्राइक प्राइस में ही ये ट्रेड जो है वो प्लेस करेगी। मार्केट अगर रेंज बाउंड होगा तो इसके अंदर ट्रेड जो है वो नहीं लगेगी, यानी जब अल्टीमेट मोमेंटम होगा, जब ट्रेंड होगा, उस समय ये स्ट्रेटजी ट्रेड प्लेस करेगी।
कैपिटल रिक्वायरमेंट इसके अंदर 45,000 रुपीज चाहिए एक लॉट के लिए। निफ्टी के एक लॉट में अगर हम ट्रेड हमारी स्टार्ट करेंगे तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 45,000 रुपीज की कैपिटल जो है वो होनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि आप कहेंगे कि टारगेट क्या है, टारगेट भी इंडिकेटर बेस्ड ही रहेगा, यानी इंडिकेटर जो है वो प्राइस को फॉलो करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, और एक लेवल पे जहां पे कैंडल जो है पर्टिकुलर जो इंडिकेटर बैकएंड में दिए हुए हैं, जैसे ही कैंडल उनके नीचे क्लोज होगी वहां पे हम ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। अब वो देखना रहेगा कि हमारी बाइंग प्राइस के ऊपर जाके हम बाहर निकले हैं या नीचे बाहर निकले हैं। अगर नीचे बाहर निकले हैं तो वो स्टॉप लॉस है, ऊपर जाके बाहर निकले हैं तो वो एज ए टारगेट है। मीन्स इंडिकेटर ही टारगेट और स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। कैपिटल 45,000 रुपीज, निफ्टी बेस्ड है, ये हमारा जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो बेस्ड है। इसका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सी धारणाएं जो है हमारी वो टूटने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। बैक टेस्टिंग जो है वो आइडियल मार्केट कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। मींस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्लीपेज नहीं थी और किसी रियल अकाउंट के अंदर ये ट्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, और किसी भी स्ट्रेटजी की जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है, जो पहले की परफॉर्मेंस है, वो फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। क्योंकि आप समझदार हैं, ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये डिस्क्लेमर्स हैं, इनको आप समझते ही हैं। इसका बैक टेस्ट का रिजल्ट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और आपकी बहुत बड़ी धारणा जो है वो आज टूटने वाली भी है कि स्ट्रेटजी के अंदर क्या होना चाहिए और किन किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। बैक टेस्ट का जो डेटा है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं कि 4 जनवरी 2024 से लेकर और हमारे पास में 2 जनवरी 2026 तक का, यानी कि 2 साल का बैक टेस्टिंग का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और 2 साल मार्केट ने बहुत कुछ देखा है। टैरिफ का जंजाल भी देखा है मार्केट ने, इजराइल और गाजा वाला वॉर भी देखा है। तो मोटा मोटी ये बड़ी कंडीशन होती है, मतलब मार्केट ने इन सारे फेजेस को देख लिया है। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इस स्ट्रेटजी की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ये देखिए, इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 35.57%, यानी केवल 35% समय पे ही ये स्ट्रेटजी जो है ये सही रहती है। हम ये मानते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा हमारे विनिंग ट्रेड्स होंगे, तभी हमारा अकाउंट जो है वो प्रॉफिट के अंदर रहेगा। वो भी एक धारणा है। आइए हम देखते हैं कि केवल 35% विनिंग रेट की प्रोबेबिलिटी होते हुए भी स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो 4 जनवरी 2024 को 45,000 रुपीज की इनिशियल कैपिटल से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, ठीक। और 2 जनवरी 2026 का हमारे पास में रिजल्ट है, यानी 45,000 रुपीज से यहाँ पे स्टार्ट करके और 88,820 रुपीज 50 पैसा जो है वो बैक टेस्टिंग के अंदर ये स्ट्रेटजी हमें रिजल्ट जो है वो बता रही है, दिखा रही है। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये ड्रॉ डाउन के ये फेज। यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजी जो है ड्रॉ डाउन के फेज में रही है, और ड्रॉ डाउन ही किसी बैक टेस्टिंग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये स्ट्रेटजी 35.57% की विनिंग प्रोबेबिलिटी से 26,887 रुपीज 50 पैसा, यानी 26,887 रुपए 50 पैसे के ड्रॉ डाउन में भी रही है और 37 दिन तक रही है। क्या ड्रॉ डाउन का फेज आने के बाद में भी आप अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखेंगे? स्ट्रेटजी की डिमांड तो यही है कि आप कंटिन्यू रहिए। आप बैक टेस्ट कर लीजिए, बैक टेस्टिंग के अंदर आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, ये फेज भी आता है। ये चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो कोई भी स्ट्रेटजी जो लंबे समय तक, मार्केट में क्या होता है, मार्केट समय मानता है, मार्केट डिसिप्लिन मानता है। मार्केट में बुरे दिन भी होते हैं तो मार्केट में अच्छे दिन भी होते हैं, और अच्छे दिन जब आते हैं तो वो आपके ड्रॉ डाउन को भी कवर कर लेते हैं और स्ट्रेटजी की रियल परफॉर्मेंस भी हमारे सामने आ जाती है। जरूरत है यहाँ पे अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कि ठीक है, स्ट्रेटजी मैंने लगा के छोड़ दी, अब जो होगा वो हम देखेंगे। यानी एक समय जो है स्ट्रेटजी को देना वो बहुत जरूरी है। इस ड्रॉडाउन में भी स्ट्रेटजी रही है, इतने दिनों तक भी रही है, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पे खत्म किया है 88,820 रुपीज 50 पैसा, यानी स्टडी ग्रोथ में खत्म किया है स्ट्रेटजी ने। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी हमारी मेंटेलिटी को जो है वो मजबूत रखने की जरूरत है। स्ट्रेटजी का विन लॉस रेशियो क्या है? 69 ट्रेड्स जो हैं वो विनिंग की हैं
और 116 ट्रेड्स जो हैं वो लूजिंग की हैं। वो तो क्लियरली हम समझ ही सकते हैं कि 35.57% की विनिंग प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियसली यही होना भी है। रिस्क पर ट्रेड जो है 0.44% है। एक ट्रेड के अंदर एवरेज जो प्रॉफिट आया है वो आया है 4,245 रुपीज 50 पैसा, यानी 4,245 रुपए 50 पैसे का एवरेज प्रॉफिट आया है। और एवरेज लॉस जो आया वो आया 1,759 रुपए 65 पैसे का। लगभग आप मान के चलिए कि 1/2.5 का एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज लॉस का रेशियो है। लगातार 6 ट्रेड ऐसी रही हैं जो विनिंग की रही हैं और लगातार 10 ट्रेड ऐसी रही हैं जो लूजिंग की रही हैं। यानी इसके अंदर विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है, तो ऑब्वियस बात है कि लूजिंग की ट्रेड ज़्यादा होंगी, लूजिंग की स्ट्रीक भी ज़्यादा होंगी। यानी ये सब कुछ होते हुए भी हमने एक अच्छे खासे लेवल पे जो है वो 2 साल के पीरियड में स्ट्रेटजी ने ख़त्म किया है। यही हमारी एक सबसे बड़ी धारणा है कि स्ट्रेटजी की विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप ये देखिए कि विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होते हुए भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट किसी एक दिन स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट 22,987 रुपए 50 पैसे का भी आया है और मैक्सिमम लॉस जो है वो 5,392 रुपए 50 पैसे का हुआ है। वो तो हम देख सकते हैं, ये दिन हो सकता है, ये दिन भी हो सकता है, ये दिन भी हो सकता है। ये हमारी आज की स्ट्रेटजी है ट्रेंड सर्ज बाइंग। 45,000 रुपीज से आप इसको करेंगे, डिप्लॉय करेंगे इसके अंदर, तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पर ये आपको आपके नंबर ऑफ लॉट्स जो है वो पूछेगा। आप लॉट्स अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आप 10 लॉट लेते हैं तो 4,50,000 रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप 1 लॉट से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो 45,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप डिप्लॉय करेंगे ये स्ट्रेटजी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लाइव हो जाएगी। एक बात मैं यहाँ पे और ऐड कर देना चाहता हूँ, इस स्ट्रेटजी को अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो 10 रुपए पर डे के हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। यानी एक चाय के कप के बराबर, कम में आती हो चाय तो 2 कप मान लीजिए, उसके बराबर आपका खर्चा लगेगा और आप अपने फ्री रहेंगे पूरे दिन। आपने स्ट्रेटजी सुबह मार्केट जैसे ही खुला आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन कर दिया, बात खत्म। आपको केवल लॉगिन ही करना है। डिप्लॉय आप एक बार करेंगे, लॉगिन आपको रोज सुबह करना है और स्ट्रेटजी बैकएंड के अंदर अपने आप ट्रेड जो है वो प्लेस करती रहेंगी। प्रॉफिट आया प्रॉफिट ले लेगी, लॉस आएगा लॉस ले लेगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट के अंदर या और किसी चीज में कोई समस्या आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। ऑफिस आवर्स के दौरान 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, ये हमारी जो जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो अप स्टॉक्स के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है, अप स्टॉक्स हमें एक ऐसा फीचर देता है TBT, आप देख रहे हैं नीचे, पावर्ड बाय TBT, यानी टिक बाय टिक डेटा। किसी भी स्ट्रेटजी को बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए डेटा जो है वो उसका ईंधन है, वो उसका फ्यूल है। अगर उसको ईंधन सही मिल रहा है तो वो सही रिजल्ट देगी, अगर उसको फ्यूल ही गलत मिल रहा है तो वो एवरेज भी गाड़ी फिर वैसा ही देगी। तो अप स्टॉक्स हमें टिक बाय टिक डेटा प्रदान करता है, अर्थात एक्सचेंज के ऊपर प्राइस में जो भी वेरिएशन आता है, हर टिक पे जो वेरिएशन आता है वो हमारे चार्ट पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और स्ट्रेटजी भी उसी प्रकार से परफॉर्मेंस जो है वो हमें देगी। अगर आपके पास में अप स्टॉक्स का ट्रेडिंग अकाउंट है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू भी आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कोई समस्या आए तो मुझे वहां पे नंबर दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के हमारी वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।